पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहता हूं जयनारायण जी की एसआईटी की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं है। अदालत ने नहीं कहा है, हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे, अदालत ने स्वीकार नहीं किया या रिजेक्ट नहीं किया है, पर अदालत ने यह कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। यह फैसला नहीं है। फिर भी इस टिप्पणी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि आप गुजरात सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। जयनारायण व्यास जी। देखिए रविश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रक्रिया के तहत एक और पादान तक बात आगे बढ़ी है। कोई भी वन हु नोज लिटिल बिट ऑफ लॉ विल नेवर बी एबल टू टेल यू कि ये फैसला है, ये कोई फैसला नहीं है, वो बात सही है। जहां तक एसआईटी के रिपोर्ट का सवाल है, उन्होंने और किस्सों में भी जांच की है। जैसे आपने सही बताया, गोधरा में 31 लोगों को कन्विक्शन हुआ है, सरदारपुरा में 31 लोगों को कन्विक्शन हुआ है, अब ओड में 23 लोगों को कन्विक्शन हुआ है। तो कुल मिला के 85 लोगों को जो ये दंगों में जिम्मेवार पाए गए थे और जिनके सामने कुछ सबूत थे, उनके आधार पे न्याय की प्रक्रिया ने अपना काम किया है। सवाल ये है कि क्या आप किसी भी धारणा, अनुमान या भावनाशील होकर कोई कानूनी कार्रवाई को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? अगर आप ये 3 किस्से गोधरा, सरदारपुरा और ओड में एसआईटी ने ठीक से काम किया और जिन लोगों ने जो भी कुछ जुर्म किया था उसको सजा मिली है, यही लोग कहते हैं जो आज एसआईटी के ये रिपोर्ट के सामने नाराज है। तो सही बात यह है कि एक प्रक्रिया का एक भाग है। एसआईटी ने तथ्य और हकीकतों के आधार पर अपनी जांच की है और अपनी जांच का जो अहवाल है वो उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहां भेजा गया है जी। अब आगे की जो प्रक्रिया है, क्लोजर की जयनारायण जी, तो चूंकि आपने कहा कि धारणा को हम महत्व नहीं दे सकते हैं, आपको अभी जाना भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछ लेता हूं ताकि मैं बाकी बातचीत प्रकाश जी के साथ पूरी करूंगा। आपने कहा कि हम धारणा को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन अदालत ने उनकी सरकार के खिलाफ कई चरणों में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने लापरवाही से लेकर कोताही बरतने तक की टिप्पणियां की है। आप उन्हें कभी महत्व नहीं देते हैं। देखिए, महत्व दोनों चीजों को देना चाहिए। अगर जो चीज आपको कहीं जिम्मेवार नहीं ठहराती उसको आप तवज्जो नहीं देंगे और सिर्फ जैसे कि वाजपेयी का वो विधान बारी बारी से कहा जा रहा है कि राजधर्म निभाना चाहिए था और इसके वो विधान के तहत किसी को सजा होनी चाहिए थी, तो जो खुद प्रधानमंत्री ने जिन्होंने कहा था कि बड़ा बरगद का पेड़ कहीं गिरता है तो आजू बाजू की जमीन हिल भी सकती है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो ये दो अलग अलग तराजू आप नहीं रख सकते। ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत काम चलेगा। कभी गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार का सच सामने आएगा? जो लोग बरी हो गए, लेकिन आरोपी कौन थे, दोषी कौन थे, किसने किया ये नरसंहार? ये सवाल भी तो ठीक है कि आपकी सरकार में या एसआईटी की भूमिका से 83-85 लोगों को सजा हुई है, ये इसे उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं आप, लेकिन क्या ये शर्मनाक नहीं है कि जिस गुलबर्गा सोसाइटी में इतने लोगों को मारा गया उसके बारे में अब आज तो हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर कोई उसका आरोपी नहीं है उस हत्याकांड का। देखिए रविश जी, मैं उसका कोई डिफेंस नहीं करता। इस तरह के नरसंहार को कभी कोई भी आदमी हु हैज राइट सेंस कैन नेवर जस्टिफाई इट। मगर अगर आप ये सोचे कि चूंकि ये हुआ है इसके लिए सामने इसको बैलेंस करने के लिए एक और अन्याय हो जाए, मैं समझता हूं ये बराबर ठीक नहीं है। ये हुआ है, कोई किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये निंदनीय है और उसके बारे में कोई शक नहीं है। मगर उसको बैलेंस करने के लिए चाहे सही हो ना हो, प्रूफ हो ना हो, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट इवन इफ 99 people who have committed crime escape, one innocent cannot be punished. Now let us have the faith in the process of law. The courts in this country are absolutely doing their job. Why are we trying to preempt their job? एक निर्दोष को बचाने के लिए 100 आरोपियों को भी नहीं बख्शा जा सकता है, लेकिन पता नहीं, अदालत की दलीलें और बातें मैं उतना नहीं समझता। लेकिन जयनारायण जी, एक आखिरी सवाल। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी कभी दंगा पीड़ितों के इलाके में नहीं गए, कभी उनसे मिलने नहीं गए। अगर आप इसे जीत के रूप में ही देखते हैं तो क्या आप जाएंगे, कोई अफसोस जताने जाएंगे? ये बात भी तथ्यहीन है जी। अभी मेरे पास विजुअल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था कि ये बात में भी सरासर असत्य है। जिस तरह से
दूसरे कैंपों में मोदी जी गए हैं, यहां भी गए हैं। अब आप इसको एक तरफ इतना गए, उस तरफ उतना गए, इस नाप से नपी तोली बातों में गिनो तो आपको अपनी खुद की राय मुबारक हो। बाकी नहीं गए हैं वो बात तथ्यहीन है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.